आज की कहानी है जल्लाद पिता। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक दयालु राम नाम का पहलवान रहता था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं थी। उसकी माँ का नाम सीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके दयालु राम को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा, जो कि बड़ी ही मन्नतों से पैदा हुआ था, छोटे से ही वह बहुत बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ ने सोचा अभी छोटा है, इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदत वैसी ही थी। और तो और वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी, उसकी गलतियों को अनदेखा कर देती थी। सीता को लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन दयालु राम नहीं सुधरा। जब वह 20 वर्ष का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई कि वह अपने बूढ़े माँ बाप पर भी हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता भी दुनिया से चले गए। माँ अब अकेली रह गई। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा, उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा कि इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो दयालु का जीवन सफल हो जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। अपनी पत्नी और अपनी सास देवकी के साथ, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने उसके घर आई थी, दयालु ने शराब पीकर गाली गलौज की और मार पिटाई की। बेचारी पत्नी क्या करती, वह गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप ही रही। कुछ महीनों बाद उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई और 4 साल में सीमा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। दयालु राम उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। सीमा यह गम सहती गई और कुछ न कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन की नींद नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता था और मारा करता था। 10 साल तक बेचारी सीमा जैसे तैसे करके कामकाज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बन जाएं और वे अपनी माँ की तरह जीवन न जिए। भगवान की कृपा हुई और सीमा की मेहनत रंग लाई। उसकी बेटी नीरा, जो कॉलेज में पढ़ती थी, वह एमएससी सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा हुआ। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि यह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए और अपनी बेटी को बुरा भला कहने लगे और मारने लगे। मीरा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके खुद को बचाया, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। नीरा अपनी गलती के बारे में पूछती है कि मैंने कौन सी गलती कर दी। सीधा कॉलेज से घर ही तो और आ रही थी। उसका पिता नशे की हालत में और तेज बोलता है कि मैंने अगली बार तुम्हें राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। नीरा धीरे स्वर में कहती है कि राहुल मेरी कक्षा में पढ़ता है और मेरा अच्छा मित्र है। तब उसका पिता बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या राहुल के लिए किया है कि तुम उसके साथ चले जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा हक है, इसे मैं किसी के हवाले नहीं कर सकता। नीरा और उसकी माँ ये वाक्य सुनकर चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे, क्या ये पिता है या हैवान। नीरा इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि वह रोज के नाटक से थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की हद ही पार कर दी थी। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। किसी ने उनकी मदद की तो उसका बाप पड़ोसी लोगों से भी झगड़ा करता था। लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया, अब वह उनका सपना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता किसी काम के लिए 2 दिन के लिए घर से बाहर गए थे, तभी सीमा ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर सीमा ने नीरा की शादी अपनी सहेली के बेटे राहुल से कर दी, जो कि नीरा के साथ ही पढ़ता था और अपनी बेटी को इस नरक से बाहर निकाल देती है। उसी रात नीरा और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और दूसरे शहर में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। घर में जब उसके पिता को यह बात पता चली तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी ही नीरा वकील बन गई। उसने अपनी माँ को उस नरक से आज़ादी दिलवाई और अपनी माँ सहित अपने दोनों भाइयों को अपने घर में रखकर अच्छे से पढ़ाया और आज वे सब सम्मान का जीवन जी रहे हैं। सीमा का संघर्ष पूरा हुआ। उसके पति अब अकेले जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी उसे खाने को नहीं देता। वो पापी जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा है, या कह सकते हैं कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।